हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम यहाँ पर जो वैकेंसी लेकर आए हैं वो आपकी विभिन्न डिपार्टमेंट की है और इसमें ईसीसी ई एजुकेटर के अंतर्गत 2 जिलों में जो वैकेंसी आई हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, 2-3 जिलों में। और इसके साथ ही साथ आपके चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य भर्तियां ईसीसी ई एजुकेटर के अलावा बीएससी एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर से संबंधित जो डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं उनसे संबंधित वैकेंसी हैं। और बहुत से में तो ओनली 10th एंड 12th मांगा गया है और आपकी सैलरी भी अच्छी है। जिलों की बात करूँ तो लगभग आपके यूपी के आधे जिले इसमें आ जाएंगे और मैं एक एक जिले का नाम लूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, कई जिले ऐसे हैं जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे यूपी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। एंड सैलरी भी 10,000 से ऊपर ही है, 20,000, 25,000, 35,000 इस तरीके से ऊपर तक सैलरी है। एंड 10,000 से कम किसी में नहीं है, ऊपर ही है उससे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके ईसीसी ई एजुकेटर में अगर हम चर्चा करते हैं तो होम एंड हेल्थ की वैकेंसी आई है 2-3 जिलों में एक साथ। क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर जो आप बात कर रहे हो, उस जो विशेष तौर पर आप लोग जानना चाहते हो, उसकी वैकेंसी पता नहीं क्यों डिले हो रही है, जबकि इस वीक उम्मीद थी कई जिलों में वैकेंसी आएंगी, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। धांधलेबाजी भी खूब चल रही है, कल की आपने वीडियो देखी होगी, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर रोज़ आदेश पे आदेश तो आ रहे हैं कि भर्तियां निकाली जाएं। जो आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी है उनका भी सिलेक्शन कई जिलों में हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कई जिलों से आप लोगों के निरंतर कमेंट आ रहे हैं, पर मैं आपको क्या आंसर दूं जो कि अपडेट हमें ऊपर से मिल ही नहीं पा रही है। तो आपको आई होप ईसीसी ई एजुकेटर से संबंधित हमने ये वैकेंसी की थोड़ी सी चर्चा कर ली, आपको जानकारी मिल गई होगी। और बकाया भी आप देखिएगा आपके जिले में भी आई हैं। कासगंज की भी वैकेंसी है, आपके कमेंट निरंतर आते हैं। कासगंज में बहुत सारी भर्तियां हैं, जौनपुर में बहुत सारी भर्तियां हैं, चंदौली में और सुल्तानपुर, मतलब जितने ज़िले मुझे याद आ जाएंगे उतने मैं नाम ले रही हूँ। और बकाया कई ज़िलों में है, इलाहाबाद वगैरह कई ज़िलों में है। तो इसके बाद महिला कल्याण विभाग में बहुत सारी भर्तियां हैं, जिसमें कुछ भर्ती की चर्चा हम इस वीडियो में कर लेंगे, लेकिन एक वीडियो आपको मिलेगी शाम को, क्योंकि महिला कल्याण विभाग में बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं। तो हम एक वीडियो मतलब सेपरेट बना देंगे, क्योंकि इसमें फिर वीडियो ये कम से कम आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और आप देखिएगा कई जगह क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी गई है और सैलरी अच्छी है, आपके आसपास है तो आप अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये दफ्तारी का पद है, ठीक है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ही इसमें मांगा गया है। 29 अगस्त लास्ट डेट है आपकी। चिकित्सा शिक्षा में है, ये चंदौली से है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू में जाना है। अब आप कहोगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सबसे पहले तो आप सेवा योजना पोर्टल पर जाएंगे, जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले, मैं वैकेंसी वहीं से लाती हूँ। तो सेवा योजना पोर्टल जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आप उसमें जाएंगे, प्राइवेट आउटसोर्सिंग जॉब वाले ऑप्शन पर, और इस वैकेंसी को सर्च करेंगे। ये वैकेंसी आपको लास्ट के 5 पेजेस, जो लास्ट के 5 पेजेस हैं उन पर शो होगी ये वैकेंसी। आपको मैंने बता दिया है, लास्ट के 5 पेजेस चेक करिएगा, उनमें ये भर्ती आपको मिलेगी देखने को। और वहाँ से आपको यहाँ से ये रिक्ति का विवरण दिया है, इसी के आप नीचे से आप इसको आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। जब आप आवेदन करेंगे, जो भी वैकेंसी मैं बता रही हूँ, जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद आपका जब इसका पूरा फाइनल हो जाएगा तब आपके पास कॉल या ईमेल या मैसेज आएगा और आप इसमें इंटरव्यू में शामिल होंगे, ठीक है। इंटरव्यू में वही होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का और जो है स्क्रीनिंग होगा। और इसमें जितनी वैकेंसी होती है उनमें इंटरव्यू बहुत कम होता है, मतलब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए उसके काबिल आप हो भी या नहीं, ठीक है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है। 14,058 सैलरी, ओनली हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। ये है सैनिटेशन वर्कर का पद है। अनएजुकेटेड भी यहाँ पर चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता में अनएजुकेटेड, ओके। तो मैं समझ नहीं पाई, इसके लिए अनएजुकेटेड भी चाहिए इन लोगों को, मतलब क्यों ऐसा लिखा है, एजुकेटेड लिख दिया होता तो ज़्यादा सही रहता। तो चिकित्सा शिक्षा चंदौली का है। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, फ़ोटोकॉपी बना के भी लेके जाने हैं 2 सेट, क्योंकि वहाँ पे जमा हो सकते हैं। और 12,780 सैलरी है, 29 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो आगे आज से ही आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ये कल वैकेंसी आई थी, तो अब 22 घंटे हो जाएंगे, दोपहर से आप अप्लाई कर सकते हो।
यहाँ पर ये देख रहे हैं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का पद है। यहाँ पर भी आपसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, चंदौली का है चिकित्सा शिक्षा में, ठीक है। हाई स्कूल इंटर मांगा गया चंदौली का है और यहाँ पर 29 तारीख जो है 29 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर भी सेम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा जब आपके पास मैसेज या कॉल आएगा। यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ग्रेजुएट का पद है। महिला कल्याण विभाग जितने हो सकेंगे हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। बकाया महिला कल्याण विभाग की शाम की वीडियो देख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर शैक्षिक योग्यता, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्नातक, कंप्यूटर में डिप्लोमा, अनुभव जो है यहाँ पर यहाँ पर अनुभव भी चाहिए। डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने आदि का 3 साल का, ठीक है। हिंदी में भाई 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग एंड 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग आपकी इंग्लिश में होनी अनिवार्य है। 16,771 सैलरी है। तो आप अगर ये सब हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है अलीगढ़ की भर्ती। यहाँ पर 6 सितंबर लास्ट डेट है। इंस्ट्रक्टर का पद है, प्लम्बर है, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, जनरल फिल्टर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस, वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये ITI के अंतर्गत ये ट्रेड्स हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ओके। तो ये इसमें आपने किसी ने भी डिप्लोमा वगैरह जो भी मांगा गया है कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट मेटल वर्कर, प्लम्बर, जनरल कारपेंटर, फिटर, फिटिंग एवं बेल्टिंग, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपके हों इन ट्रेड्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10,450 सैलरी है। अब बहुत से बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनके पास ये नहीं होंगे, तो आपके घर में आपके रिश्तेदारों ने किसी ने इस तरीके के कोर्स कर रखे हों तो मुझे उम्मीद है आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। एंड आप लोगों से एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि आप लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करते हैं भाई, लेकिन मतलब जितने लोग देखते हैं उतने तो नहीं करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। इंस्ट्रक्टर का पद है, ये है आपका अलीगढ़ का ही है, बेसिक शिक्षा विभाग में। और यहाँ पर जो है आपसे ITI मांगा गया है, जो है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 6 सितंबर लास्ट डेट है आपकी, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। ये भी बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ की है। यहाँ पर आपका BSc होम साइंस मांगा गया है, इंस्ट्रक्टर का पद है ये। BSc होम साइंस में आपके जो है BSc होम साइंस हो या फिर आपके पास ITI होना चाहिए फूड प्रोडक्शन या फिर फैशन डिज़ाइन में, ठीक है, या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी में। इन तीनों में अगर आपके पास BSc होम साइंस नहीं है तो फिर आपने इनमें किसी में ITI कर रखा हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी लास्ट डेट आपकी 6 सितंबर है। ये है इंस्ट्रक्टर का पद, बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ का, ये भी है। यहाँ पर BSc आपसे एग्रीकल्चर मांगा गया है तो 6 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है, 6 सितंबर। आगे हम बात करते हैं, ये मथुरा का पद है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर। अब आप इसमें देख रहे होंगे हिंदी में लिखा है, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं, आप अपने सब्जेक्ट ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वैकेंटी पोस्ट 4 हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये सारी चीज़ें आपने अगर कर रखी हैं तो आप देख पा नहीं बहुत लंबा है, तो इसको पढ़ूंगी तो वीडियो 8 मिनट की इसी में निकल जाएगी। सैलरी जो है यहाँ पर 21,250 है। क्या इतना सा आप पढ़ नहीं पाओगे? इतना सा पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मथुरा के हैं, आप पढ़ लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 29 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सुल्तानपुर की वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहने वाली है 11,702 रहने वाली है। 29 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर ग्राम विकास विभाग का पद है सुल्तानपुर, और यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और आपसे जो है O लेवल जो है वो भी मांगा गया, मतलब इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कर रखा है O लेवल के मतलब कंप्यूटर में तो आप कर सकते हो। बकाया आपके पास जो है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर आवश्यकता इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा, हिंदी टंकड़ आपके पास होनी चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट। एंड अंग्रेजी में अगर हम बात करें टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे तो 11,702 सैलरी मिलेगी आपको। आगे हम बात करें, अच्छा जिनमें भी ये सैलरी जो है 10,000 या 20,000 के बीच दी है, जितनी भी वैकेंसी चर्चा भी हमने की, तो उसमें एक मथुरा की वो 21,000 वाली छोड़ के बकाया सभी में 10,000 से ऊपर सैलरी है। तो ये जो सैलरी है आपकी ये 10,000 से 20,000 के अंदर है, ठीक है। 10,000 से 20,000 के अंतर्गत, मतलब तो आपको इतनी कम क्यों मिल रही है? आपके मन में सवाल आएगा कि 10,000 से 20,000 दी गई है जब, तो हमें ये इतनी क्यों मिल रही है 14,981? क्योंकि ये कुछ फंड के रूप में आपसे कटता रहेगा और आपको मतलब आप अपनी सैलरी 20,000 मान के चलिए यहाँ पर, और जैसे ही आप जब तक ये जॉब होगी या जब भी कुछ होगा तो इसमें फंड के रूप में आपको मिलता रहेगा आगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये है आपके कासगंज का ही है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पद है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में, कासगंज का है, 14,981 सैलरी है। ये विज्ञप्ति जो है पुनः
पुनः प्रकाशित की गई है। तो अगर आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो आवश्यकता नहीं है। यह है एग्रीकल्चर का, यहाँ पर नर्सरी एंड ग्रेडिंग का पद है। बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर भी मांगा गया है, ये कासगंज का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है एन एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर ऑल्सो नोन एज एन एग्रीकल्चर टीचर एजुकेट्स स्टूडेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, यहाँ पर आपको टीच करना होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग का है ना, तो इंक्लूडिंग फार्मिंग, एनिमल साइंस एंड नेचुरल साइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए और ये पुनः प्रकाशित की गई है। अगर आपने पहले किया है तो कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा अप्लाई करने की। अच्छा, पहले से 310 लोगों ने अप्लाई किया है तो ये दोबारा निकाली ही क्यों गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं होती है कि 300-400 होंगी, बहुत होंगी तो 90 होंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है इनकी वैकेंसी में 90, 80, 30 ऐसे ही सीट्स होती हैं। तो होम एंड हेल्थ की बात करते हैं हम, बेसिक शिक्षा विभाग, ये कासगंज का है आपका। 29 तारीख लास्ट डेट है। इससे पहले अलीगढ़ में थी होम एंड हेल्थ की, जिसकी अभी हमने चर्चा की, अभी आ गई कासगंज की। यहाँ पर भी आपके पास बीएससी होनी चाहिए होम साइंस से, नहीं तो आपके पास अगर बीएससी नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, किसमें, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में और फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 14,981 सैलरी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आ होम हेल्थ इंस्ट्रक्टर ऑल्सो नोन एज अ होम हेल्थ एड HHA इंस्ट्रक्टर ट्रेन्स इंडिविजुअल टू प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट इन देयर होम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके की सर्विस आपको देनी पड़ेगी पेशेंट के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपसे मांगा गया है ना, फूड प्रोडक्शन में भी मांगा गया था डिप्लोमा, इसमें नहीं दिया है फूड प्रोडक्शन, नहीं तो सभी में ये दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये भी दोबारा प्रकाशित की गई है, लेकिन अगर आवेदन कर चुके हो तो आवश्यकता नहीं है। पर इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है, अच्छा पेज कट गया, इसमें 30 लोगों ने आई थिंक आवेदन कर रखा है अब तक। तो आगे हम बात करते हैं, ये इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का पद है। यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें, जो है प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग, वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, कासगंज का है। यहाँ पर 14,981 सैलरी है। वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके हिसाब से होंगी यहाँ पर, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ये भी दोबारा अप्लाई किया, मतलब दोबारा निकला है, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, लखनऊ का है। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएट के साथ CCC मांगा गया है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सैलरी जो है 21,000 यहाँ पर 863 है आपकी। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए आपके पास, CCC भी होना चाहिए, मतलब CCC पहले ही लिखा है, तो CCC ना सही तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कंप्यूटर का ऐसा कोर्स कर रखा हो जिसके माध्यम से आपको टाइपिंग के कुछ, जैसे पर मिनट 30 वर्ड्स टाइपिंग इस तरीके से मांगा जाता है ना, तो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। एंड आपको MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, PPT, एक्सेस, इन सब पे काम करना, इन सबको मतलब कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। तो आपको मैंने मोटे तौर पे बता दिया, और यहाँ पर 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि पूरा मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 21,863 सैलरी है, सैलरी अच्छी है। तो आप लोग अप्लाई करना चाहें, लास्ट डेट आपकी क्या है, 29 अगस्त लास्ट डेट है, कर दीजिए। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास हाई स्कूल, इंटर और ये CCC तो होता ही है, नॉर्मल है, आजकल मेरे पास है, मैंने भी कर रखा है। तो ये 29 तारीख जो है यहाँ पर लास्ट डेट है। स्टेनोग्राफर का पद है, स्थानीय निकाय लखनऊ का है, 35,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश एंड हिंदी की टाइपिंग देखिए, शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड हिंदी की जो टाइपिंग है 80 वर्ड्स पर मिनट CCC, और साथ में टाइपिंग स्पीड हिंदी की अगर हम बात करें तो 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश की वही 30 वर्ड, सब में इतना ही मांगा जाता है, ठीक है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंप्यूटर डाटा एंट्री का, मतलब किसी आपने ऑफलाइन काम किया हो या फिर ऑनलाइन आजकल लोग काम करते हैं, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 35,000 आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर, ओके। तो आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो तो सब नॉर्मल होती हैं लोगों के पास, जो मेन थी वो हमने बता दी आपके पास। काउंसलर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट का पद है, BA BSW यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर महिला कल्याण विभाग, ये मथुरा की भर्ती है, 18,700 सैलरी है, और आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या क्या इसमें मांगा गया, ज़्यादा कुछ है नहीं, हिंदी में लिखा हुआ, आप आराम से समझ लोगे। आगे बात करते हैं, ये कुक का पद है, और यहाँ पर मात्र 6,050 सैलरी है, झांसी का है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ज़्यादा कोई
क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, इंटर मांगा गया है। ये भी आपके झांसी का है, कुक का पद है, यहाँ पर 8,575 सैलरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग झांसी का है ये, ठीक है। 29 तारीख लास्ट डेट है, इसकी भी 29 तारीख लास्ट डेट है, ऊपर वाली की भी मेरे हिसाब से यही लास्ट डेट है, हाँ 29 तारीख ही लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का है झांसी का, तो यहाँ पर आपकी 4th क्लास की भर्तियाँ हैं, 29 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर भी इंटर मांगा गया है आपसे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं, ये मथुरा का है, हाउस मदर हाउस फादर, 14,564 सैलरी है यहाँ पर, 29 तारीख लास्ट डेट है। BA PHW मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग मथुरा की भर्ती है ये। 21 से 45 वर्ष, आपके पास जो सब्जेक्ट है समाज कार्य में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान में स्नातक, और सरकारी NGO के साथ कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव मांगा गया है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में आवासीय संस्था में अनुभवी को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। 14,564 सैलरी है। रिक्त पदों की संख्या जो है 8 पद हैं यहाँ पर। अच्छा, 8 पद हैं, 3 लोगों ने मात्र आवेदन किया, इसीलिए इस रिक्ति को दोबारा प्रकाशित किया गया है। ये जो 3 लोग आवेदन कर चुके हैं, इन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 8 लोग चाहिए और 3 लोगों ने अप्लाई किया है, इसलिए दोबारा आई है विज्ञप्ति। तो ऐसे ही और वैकेंसी में भी होगा कि वैकेंसी ज़्यादा होंगी, अप्लाई कम लोगों ने किया होगा शायद। ये है ANM का पद है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा मांगा गया है, ANM का डिप्लोमा मांगा गया होगा। 29 तारीख लास्ट डेट है। 21 से 45 वर्ष आपकी जो है एज रहेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक का कार्य करने का अनुभव। अच्छा, आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे देख रहे होंगे, बाद में कहेंगे अरे हमारे ज़िले में तो थी नहीं, हमने इतनी देर वेट किया। थंबनेल देख के बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आपको हम बता दें, आप थंबनेल पे तो आप इतना तो सब नहीं लिख सकते हैं कि हर ज़िले का नाम लिख दें, हर वैकेंसी लिख दें, सारी पोस्ट लिख दें, इतना सब संभव नहीं होता थंबनेल पर लिखना। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं है आज आपके ज़िले में नहीं है तो कल आपके ज़िले में होगी। ये ऐसे ही भर्ती आती है, कभी किसी ज़िले में कभी किसी ज़िले में। तो जब आपके ज़िले में आएगी तो आपको तब तो काम आएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 11,916 सैलरी है, 4 संख्या है पदों की, मतलब 4 पद हैं यहाँ पर। अब आपको ये भी पता चल गया, अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसमें तो आपने देखा 20 लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं, तो फिर क्यों निकाला है बाद में, समझ में नहीं आ रहा है। जब 4 सीट हैं और 20 लोग पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं। स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पर जो है आपसे मांगा गया है। मथुरा का है, महिला कल्याण विभाग का, 21 से 45 वर्ष। यहाँ पर इंटर कॉमर्स विषय के साथ मांगा गया है और किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठन अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्था में 1 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। 18,536 सैलरी है, पदों की संख्या 4 है, ठीक है। तो ये भी दोबारा प्रकाशित अच्छा, ये दोबारा प्रकाशित नहीं की गई है, अभी आई है नहीं। ये भी आपकी देख पा रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया। स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का पद है, स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट। अच्छा, ये रिपीट हो गई है, सेम है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये एजुकेटर की भर्ती है, एजुकेटर, ठीक है। ये एजुकेटर की भर्ती है, BEd और BTC मांगा गया है। यहाँ पर 29/8/2025 मथुरा का यहाँ पर पद है। यहाँ पर भी वैकेंसी कितनी है, 4 है, लेकिन सैलरी बहुत कम है, 10,000 है। सामाजिक का समाजशास्त्र मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री, ठीक है। और इसमें आपका कहीं ना कहीं हो सकता है अनुभव भी मांगा गया हो, हाँ 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव। अच्छा, 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव BTC अथवा BEd में होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे वैसे कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। 49 लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है, तो फिर इस भर्ती को निकालने की आवश्यकता क्या है, 4 सीट्स हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आगे चलो, आगे बात करते हैं। ये है BA मांगा गया, महिला कल्याण विभाग, ये मथुरा की भर्ती है। 29 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। और ये है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक अंशकालिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 21 से 45 वर्ष और सामाजिक कार्य समाजशास्त्र मनोविज्ञान संगीत आर्ट एंड क्राफ्ट में स्नातक की डिग्री और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप ये मतलब कोई भी इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो तो 10,000 यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। ये भी मथुरा का है, मथुरा में बहुत सारी भर्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट ये भी सेम ही है क्या, ये सेम ही पेज रिपीट हो गया मेरे हिसाब से,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये है पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम का है। ये महिला कल्याण विभाग का मथुरा का ही है। डिप्लोमा मांगा गया है, किसमें, योगा का होगा जब योगा का है ना। तो यहाँ पर पीटी इंस्ट्रक्टर कम योग प्रशिक्षक अंशकालिक आयु 21 से 45 वर्ष। ठीक है, 4 पदों की संख्या है, 10,000 सैलरी है। बताया आपसे वही जो मेन टीचर की जो अर्हता होती है वही मांगी गई है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, ये मथुरा में कुक और कहार के भी कुछ पद हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो इस तरीके की जॉब करने का इच्छुक हो तो आप बता दीजिएगा। 8 सीट है, 9,930 सैलरी है। आगे बढ़ते हैं, वॉचमैन का पद है मथुरा में, 7,944 सैलरी है यहाँ पर। अगर कोई अप्लाई करना चाहे आपके आसपास का तो आप उसे बता दीजिएगा। ये अकाउंटेंट का पद है राजस्व एवं आपदा विभाग का। ठीक है, राजस्व एवं आपदा विभाग, यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है। 18,922 करीब 19,000 की सैलरी है यहाँ पर। यहाँ पर बीकॉम फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यहाँ पर इंटरमीडिएट हाई स्कूल लिख रखा है, अंदर बीकॉम मांग रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी विद ओ लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम DOEACC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू इट बाय द गवर्नमेंट। मतलब आपने जो मतलब ये तो मांगा ही गया है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपने कोई भी, मान लो आपके पास बीकॉम नहीं है या फिर ये जो कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर का, ठीक है, या ओ लेवल का, अगर वो नहीं है तो उससे संबंधित कोई आपने ऐसा कोर्स कर रखा हो जो इसी के इक्विवेलेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 18,922 सैलरी है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर कासगंज का है, बेसिक शिक्षा विभाग। ये आप अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, MCOM MBA PG डिप्लोमा, यहाँ पर 16,383 सैलरी। अब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, बस आप डेट देख लीजिए, अपना पद देख लीजिए और आप इसको अंदर से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बिजनौर का दफ्तारी का पद है, 29 तारीख लास्ट डेट है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया है। ओके, ये है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का पद है, ये भी बिजनौर का है, 29 तारीख लास्ट डेट है। 11,713 आपकी सैलरी है। हाई स्कूल आपसे और 12th मांगा गया है, और इसमें वैसे ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है अंदर, तो जो मैं बोल रही हूँ उतना ही मांगा गया। ये भी आपके बिजनौर का है, लैब अटेंडेंट का है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया, और कुछ आप देख पा रहे कुछ नहीं लिखा है। चिकित्सा शिक्षा में है, 29 तारीख लास्ट डेट है। 11,713 सैलरी है। ठीक है, बस ये दोबारा निकाली गई, अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो आवश्यकता नहीं है। ये लाइब्रेरियन अटेंडेंट बिजनौर का है, यहाँ पर भी 11,713 सैलरी है, 29 तारीख लास्ट डेट है, 29 अगस्त, और कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है, चिकित्सा शिक्षा में है। ठीक है, ये प्योन का पद है, 10,648 सैलरी है, 29 अगस्त लास्ट डेट है। हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, चिकित्सा शिक्षा बिजनौर का है, इससे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर भी सैनिटेशन वर्कर का पद है, ये बिजनौर का है, चिकित्सा शिक्षा में। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, 29 तारीख लास्ट डेट है, 10,648 सैलरी है। आगे बात करते हैं, ये स्वीपर का पद है, 10,648 सैलरी है, चिकित्सा शिक्षा बिजनौर, आपकी 29 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, ये भी आपके बिजनौर का पद है, इलेक्ट्रीशियन का 29 तारीख लास्ट डेट है, 13,120 सैलरी है, ये बिजनौर का है। आगे बढ़ते हैं, ये है स्पीच थेरेपिस्ट का, बिजनौर का ही है, 14,658 सैलरी है, चिकित्सा शिक्षा 29 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। अच्छा, ये बात हो गई बिजनौर की। अभी ये है काउंसलर का पद है, BA BSW मांगा गया। अच्छा, इसकी भी चर्चा हो गई। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गए हैं। हाँ, ये सोशल वर्कर वाला, हाँ ये नहीं हुआ है बिजनौर का रिपीट। ये है 29 तारीख लास्ट डेट है, बिजनौर का है, 13,120 सैलरी है, बिजनौर चिकित्सा शिक्षा। आपसे क्या मांगा गया है इसमें मांगा गया है डिप्लोमा इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन का पद है, 20,565 सैलरी है, चिकित्सा शिक्षा बिजनौर में ही है, 29 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हुए ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, तो इसी में आपका डिप्लोमा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, ये डिप्लोमा चाहिए। आगे हम बात करते हैं टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये भी चिकित्सा शिक्षा, ये भी आपका कहाँ का है, बिजनौर का ही है। बिजनौर में बहुत सारी भर्ती है, 20,565 सैलरी है, 29 अगस्त लास्ट डेट है। ओके, सोशल वर्कर, ये भी बिजनौर का है, MSW ADCA आपसे मांगा गया है, 29 तारीख लास्ट डेट है, 13,120 सैलरी है, बिजनौर का है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट का 20,565 यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी, बिजनौर का है, चिकित्सा शिक्षा।
ओके, मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते। 29 तारीख लास्ट डेट, लगातार इसमें ऐसे ही पढ़ के बताना पड़ता है एक एक चीज़, इसलिए ठीक है। तो आप इसको देख पाए होंगे, 20,565 सैलरी बिजनौर चिकित्सा शिक्षा और टेक्निकल असिस्टेंट का पद है। 29 तारीख लास्ट डेट है। आगे बात करते हैं, ये चिकित्सा शिक्षा बिजनौर का डिप्लोमा फोटोग्राफी का है, 13,120 सैलरी है। 29 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर चिकित्सा शिक्षा बिजनौर का है, 13,120 सैलरी है। 29 तारीख लास्ट डेट है। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर, ये भी बिजनौर का पद है। भाई साहब, बिजनौर की बहुत सारी भर्तियां हैं। ग्रेजुएट ट्रिपल-सी मांगा गया है। और यहाँ पर आपका आप लोग ECC एजुकेटर बिजनौर का रोज़ कमेंट आता है, तो आप देख पा रहे होंगे, इनमें किसी में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं मांगा गया, ग्रेजुएट मांगा गया, कुछ में मांगा गया है डिप्लोमा वगैरह, ठीक है। 29 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, अटेंडेंट का पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है आपसे, 11,713 सैलरी बिजनौर का है। 29 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। ये अटेंडेंट बिजनौर का है, इसकी चर्चा हो चुकी है अटेंडेंट की। और ये पेशेंट हेल्पर, हाँ इसकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर भी 11,713 सैलरी है बिजनौर का, चिकित्सा शिक्षा। 29 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं, मांगा गया है आपसे, ये है महोबा सीटॉन इंडिया लिमिटेड, ये आधार ऑपरेटर का होगा, 12,500 सैलरी है। तो इसमें आपसे मांगा क्या गया है, इसमें आपसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट और SEIT सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। इस पर चर्चा हमने पहले भी कई बार की है। इस तरीके की वैकेंसी आधार ऑपरेटर हर जिले में आई है, तो इसलिए इसकी पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें खाली इंटर, हाई स्कूल और ये NSET का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, ठीक है। तो ये रामपुर अमरोहा, ये व्यावसायिक शिक्षा का, इसको भैया पढ़ लेना, ये बहुत लंबा इसमें लिखा होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये प्रयागराज की है आपकी चिकित्सा शिक्षा में, लैब अटेंडेंट, 5 सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी, 11,772 सैलरी है। ये आपकी मल्टीपर्पज़ वर्कर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रयागराज का ही पद है, 11,772 सैलरी प्रयागराज चिकित्सा शिक्षा, 5 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, स्वीपर का पद है प्रयागराज में चिकित्सा शिक्षा में, 10,701 सैलरी है यहाँ पर। ये डायलिसिस टेक्नीशियन का पद है चिकित्सा शिक्षा प्रयागराज का, 20,565 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। तो आप इसको इसमें डिप्लोमा 2 ईयर का मांगा गया है, आप देख लीजिए इसको। हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन का, जिसमें 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, सैलरी सही है आपका। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पद है, लखनऊ का है ये, इसमें और अच्छी सैलरी 34,800, लेकिन BTech MTech MSc मांगा गया है। 28 तारीख लास्ट डेट है, लखनऊ का है ये, ओके। ये रिसेप्शनिस्ट आपका कानपुर नगर का है, 17,227 सैलरी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, ड्राइवर का है बिजनौर में, 13,120, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया, 29 तारीख लास्ट डेट है। ये भी ड्राइवर बिजनौर हाई स्कूल, अच्छा ये सेम है आपका। ये डाइटिशियन का बिजनौर में 20,565 सैलरी निकली है इसमें। और डिप्लोमा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर का 29 तारीख लास्ट डेट है आपकी। ये बरेली में नहीं निकलती है ये वाली भर्ती, क्योंकि ये मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें, और मेरे पास डाइटिशियन का भी डिप्लोमा है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप, मुझे भी इतना इस तरीके से पढ़ पढ़ के बताना थका देता है एक एक पोस्ट के विषय में। तो आई होप आपके काम की रही होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।